तो भाई आकांक्षा चौधरी के फैंस के लिए ये बुरी खबर है। अगर आपको अभी तक नहीं पता चला है तो बता दूं, आकांक्षा चौधरी इज एविक्टेड फ्रॉम लॉकअप। ये सुनकर आपको धक्का लग रहा होगा, सटका लग रहा होगा, जो भी लग रहा होगा, लेकिन ये कंफर्म खबर है कि आकांक्षा चौधरी का एविक्शन हो चुका है। अब कैसे हुआ है वो भी मैं आपको बता देती हूँ इस वीडियो में, क्योंकि आकांक्षा चौधरी तो अभी तक सेफ थी। धीरज धूपर और सूफी मोटीवाला ही एविक्ट हुए हैं। आज के एपिसोड में आपको ये देखने को मिल रहा है, लेकिन अब एक और गेस्ट आने वाले हैं घर के अंदर। हिना खान और उर्फी जावेद आज आए, आपने देखा, लेकिन अब दो गेस्ट और घर के अंदर आ रहे हैं, जिनका नाम है सौरभ बेदी और सुजैन। दरअसल देखिए, सुजैन को मैं बहुत ज्यादा नहीं जानती हूँ क्योंकि स्प्लिट्स वाला मैंने बहुत ज्यादा फॉलो नहीं किया था कभी, लेकिन सौरभ बेदी पर भी मैंने एक वीडियो बनाया था इंस्टा पे, जहां पर वो जो एक्ट्रेस थी, टीवी एक्ट्रेस, जो भी कुछ दिन पहले जिन्होंने सुसाइड कर लिया था, उनसे जब पूछा गया था तो वो हंस रहे थे। उस बात पर मैंने वीडियो बनाया था क्योंकि मुझे वो बहुत ही ऑकवर्ड लगा। उनसे पूछा गया और वो हंस रहे हैं, जिस को एक्ट्रेस के साथ आपने काम किया, आपसे पूछा गया, आप कह रहे हैं मुझे जिम जाना है, तो मैंने उस पर वीडियो बनाया था। तो बहुत ही ज्यादा लोगों ने उस पर समर्थन भी दिया था। खैर, तो यहाँ पर सौरभ बेदी और सुजैन की घर में होगी एज अ गेस्ट एंट्री। और सुजैन जो है, आकांक्षा से जो उनका रिलेशनशिप है वो काफी अच्छा नहीं है। फॉर्मर फ्रेंडशिप उनके साथ थी उनकी, लेकिन फिलहाल कोई फ्रेंडशिप नहीं है दोनों के बीच। देखो, मैं ज्यादा तो नहीं जानती हूँ, बस इतना मैंने क्लिप्स में जो देखा है वो ये जरूर बता सकती हूँ कि सुजैन और आकांक्षा के बीच एक जो बॉन्ड होता है वो बहुत बढ़िया नहीं है, और इसी वजह से आकांक्षा चौधरी का एविक्शन होगा, क्योंकि सुजैन को ये पावर मिलेगी कि वो किसी एक को एलिमिनेट कर सकती है घर से, और डेफिनेटली ये चांस वो जाने नहीं दे सकती अपने हाथ से। और इसीलिए वो आकांक्षा चौधरी का नाम लेंगी कि आकांक्षा चौधरी जो है वो घर में काफी कुछ करती हुई नहीं दिख रही है। जैसा कि अर्जुन कपूर ने कहा था कि योगेश रावत कुछ करते हुए नहीं दिख रहे हैं, योगेश रावत का पार्टिसिपेशन नहीं दिख रहा है, वैसा ही अब सेम स्क्रिप्ट एकता ने भेजी है सुजैन को। तो अब सुजैन भी यहाँ यही बोलेगी कि भाई आकांक्षा का कोई गेम प्लान नहीं दिख रहा है, वो घर में कुछ करती हुई नहीं दिख रही है, बस उसकी एक फाइट हुई थी जिसकी वजह से उसने सारी लाइमलाइट बटोरी जो श्रेया कालरा से हुई थी, और उसके बाद वो एक बार घर के अंदर जेल में गई, फिर उसके बाद दूसरी बार सीक्रेट रूम के अंदर गई, वहां भी वो कुछ नहीं कर रही थी, बल्कि वरुण जब उसके पास जाता था तब वो दिखती थी। तो सुजैन यही सारे पॉइंट्स रखेगी कि भाई आकांक्षा घर के अंदर कुछ नहीं कर रही है, और इस वजह से मुझे लगता है कि वो एक ऐसी कंटेस्टेंट है जिसे घर से निकल जाना चाहिए, और यहाँ पर सुजैन पूरी तरीके से एलिमिनेट कर देगी आकांक्षा को। तो आकांक्षा का खेल पहले ही मैंने आपको बताया था कि अब खत्म हो गया। मैंने बताया था कि ये लोग आकांक्षा योगेश को फिनाले तक नहीं ले जाने वाले हैं, ये इनको सिर्फ और सिर्फ टीआरपी के लिए यूज कर रहे हैं। इनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, अच्छे हों बुरे हों जो भी हो, लेकिन फिलहाल इनके ट्रेंड्स बनते हैं, इनको फैंस देखो फॉलो कर रहे हैं इस समय। अभी स्प्लिट्सविला खत्म हुआ, उसके बाद ये काफी ट्रेंडिंग में है, इसीलिए इनसे इन्होंने सारी टीआरपी बटोरी। और अब जब आप देख रहे होगे आप सोशल मीडिया पर, आकांक्षा और योगेश का बहुत ज्यादा बज अभी नहीं चल रहा है, अभी दूसरे कंटेस्टेंट्स का बज चलने लगा है। तो यहाँ पर वो उनको नहीं दिखा और उन्होंने इसको जितनी उनको टीआरपी निचोड़नी थी निचोड़ ली, और अब आकांक्षा को आउट कर दिया है। देखो, टॉप 5 में शिवांगी और श्रेया तो पक्का जा रहे हैं। श्रेया कालरा डेफिनेटली जाने वाली है टॉप 5 के अंदर, क्योंकि वो डिजर्विंग है। उसे कोई, रितेश ने जैसा कहा, कोई भी उसे ये नहीं कह सकता है कि उसने गेम नहीं खेला है, उसे टास्क नहीं परफॉर्म किया है, उसने घर में कलेश नहीं दिए, उसने कंटेंट नहीं दिया है। वो अकेले अपने दम पर खेली है, ये तो आपको मानना ही पड़ेगा। भले ही कुछ जगह वो गलत भी थी, लेकिन ये आपको मानना पड़ेगा कि वो अपने दम पर खेली है, वो कभी किसी का सहारा लेकर उसने गेम नहीं खेला है। तो श्रेया यहाँ पर पूरी तरीके से एक लॉयनेस तरह चल रही है। तो श्रेया को तो ये अगर हटा देते हैं तो गेम ही खराब हो जाएगा, तो श्रेया को ले जाएंगे। शिवांगी जोशी को भी डेफिनेटली ले जाएंगे, क्योंकि शिवांगी जोशी का गेम ठंडा था, लेकिन शिल्पा शिंदे को भेजा इसलिए गया कि ये शिवांगी जोशी को ट्रिगर करें, और फिर शिवांगी जोशी का जो अंदर का रूप है वो निकल कर आए, और वो आया भी। तो अब शिवांगी भी आ गई है गेम में। हर्षद जा सकता है, लेकिन ये निकालेंगे हर्षद को, क्योंकि शिवांगी है तो एक को तो निकाल देंगे। तो राम कपूर, लैला, शिवांगी और श्रेया। अब शिल्पा शिंदे, आकांक्षा चमोला या फिर पैम, इसमें से आपको कौन लगता है? डेफिनेटली मुझे तो शिल्पा शिंदे ही लगती है यार। चमोला और पैम कहाँ जा सकते हैं, मतलब इतना तो उन्होंने नहीं करा है ना, नहीं खेला है। तो ये जो है स्पॉइलर मैंने आपको दे दिया है। अब ये आपको वेडनेसडे को देखने को मिलेगा। अभी तो आज सैटरडे है, अभी प्रोमो आएंगे 2-3 दिन तो पहले ये प्रोमो देते हैं, उसके बाद ही देखने को मिलता है। तो अभी तो प्रोमोज आएंगे, फिर उसके बाद वेडनेसडे, आई गेस मे बी थर्सडे, बट वेडनेसडे को ये आपको देखने को मिलेगा। तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ऐसे अपडेट्स फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।